नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो पर इस समय एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका एक बेहद चौंकाने वाला दावा, ग्रीनलैंड पर कब्जा। डेनमार्क का यह बर्फीला इलाका अचानक वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। ग्रीनलैंड भले ही बर्फ से ढका हुआ एक द्वीप हो, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। ये आर्कटिक क्षेत्र का सबसे बड़ा इलाका है। यहाँ से रूस और चीन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। यहाँ दुर्लभ खनिज तेल, गैस के भंडार भी मौजूद हैं। अमेरिका पहले से ही यहाँ पर थुले एयरबेस नाम का एक सैन्य अड्डा चला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी 2019 में ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही थी, जिसे डेनमार्क ने बेवकूफ़ बताया था। लेकिन अब ट्रंप इसे सीधे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कोई भी कदम उठाया तो सब कुछ रुक जाएगा, नाटो भी। ग्रीनलैंड भले ही स्वायत्त हो, लेकिन अब भी वह डेनमार्क के अधीन है और डेनमार्क नाटो का एक अहम सदस्य है। अगर अमेरिका अपने ही नाटो सहयोगियों की जमीन पर दबाव डालता है तो इसका मतलब होगा पश्चिमी सैन्य गठबंधन की नींव में दरार। इसी बीच ट्रंप समर्थक मागा कैंप में एक अजीब लेकिन वायरल दावा सामने आया है। इस थ्योरी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बेटे वैरन ट्रंप की शादी डेनमार्क की राजकुमारी इसाबेला से करा दी जाए। बदले में ग्रीनलैंड दहेज के रूप में अमेरिका को मिल ही जाएगा। यह दावा किसी सरकारी बयान पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, मागा ब्लॉग्स और उसके समर्थक पॉडकास्ट में फैल रहा है। लोग इसे शाही डील भी बता रहे हैं, जहां राजनीति, राजशाही और भू राजनीतिक एक साथ मिल जाती है। हालांकि डेनमार्क की राजशाही या ट्रंप परिवार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भले ही ये शादी वाली थ्योरी अव्यवहारिक हो, लेकिन यह दिखाती है कि ट्रंप समर्थक ग्रीनलैंड को हर हाल में अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। असल मुद्दा यह है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन ने तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और अमेरिका किसी भी कीमत पर वहां पर अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहता। अगर अमेरिका और डेनमार्क आमने सामने आते हैं तो इसका मतलब होगा एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोपीय देश, और बीच में होगा फंसा हुआ ग्रीनलैंड। चाहे वैरन ट्रंप की शादी वाली कहानी मजाक हो या रणनीतिक अफवाह, लेकिन एक बात साफ है, ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फीला द्वीप नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति का एक नया युद्ध क्षेत्र भी बन चुका है। और आने वाले दिनों में यह तय होगा कि नाटो एकजुट रहता है या इतिहास का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन बिखर जाता है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।